उत्तर प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा जहां आजादी के बाद से आज तक कभी कमल नहीं खिला, बीजेपी कभी जीत हासिल नहीं कर सकी। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की सदर विधानसभा सीट की। एक परिवार जिसका 40 साल से है इस विधानसभा सीट पर कब्जा। दशकों से जो परिवार बीजेपी की जीत में रोड़ा बना रहा, अब वही परिवार बीजेपी के अंगने में है। 40 साल से पड़े सूखे पर क्या बीजेपी का कमल इस बार खिलेगा? आज हम आपको दिखाएंगे हरदोई जिले के हर समीकरण को जो चुनाव में जीत और हार तय करेंगे। सूबे की राजधानी से 110 किलोमीटर दूर हरदोई सदर विधानसभा सीट। 40 साल से इस विधानसभा में नरेश अग्रवाल परिवार का कब्जा है। आजादी के बाद से चाहे मंडल कमंडल की लहर हो या फिर मोदी लहर, अग्रवाल परिवार की व्यूह रचना को कोई राजनीतिक दल भेद नहीं सका। अग्रवाल परिवार की तीसरी पीढ़ी ने पिछले 2 चुनाव से दबदबा कायम रखा है। जिस परिवार ने हरदोई विधानसभा में कभी कमल नहीं खिलने दिया, उसी परिवार की तीसरी पीढ़ी के नितिन अग्रवाल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। हरदोई में एक बार फिर से चुनावी मैदान में है नितिन अग्रवाल। नितिन जी, क्या मुद्दे इस बार चुनाव में? पिछली बार तो साइकिल पे सवार थे, इस बार आप कमल के फूल के साथ। देखिए, 5 साल की सरकार के कार्यकाल में जो प्रदेश में भयमुक्त समाज का जो सरकार ने वादा किया था, वादे को पूरा करके दिखाया है। और विकास का मुद्दा तो हमारा है ही, जो सरकार ने प्रदेश में विकास किया है। साथ ही साथ जो अपराधीकरण सपा की सरकार में प्रदेश का हुआ था, वो अपराधीकरण का खात्मा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम उसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन ऐसे क्या मुद्दे हैं? क्योंकि जनता के हम लोग गए बीच में, उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर बना, लेकिन उसमें अभी तक भर्तियां नहीं हो पाई हैं। सरकार ने इस बार संकल्प पत्र में कहा है कि 6000 से ज़्यादा मेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी। आपका एक बहुत बड़ा इशू है ये। देखिए, मेडिकल स्टाफ की चाहे बात हो चाहे डॉक्टर्स की बात हो, एक उसकी कमी ज़रूर है प्रदेश में। वो आज की नहीं है, वो कई सालों से चलती चली आ रही है। क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, पब्लिक सर्विस कमीशन से डॉक्टर्स की भर्ती होती है, तो हमें जितने डॉक्टर्स मिलते हैं उतनी सरकार में आते हैं। अब आप देखिए, मेडिकल कॉलेजेस की इसीलिए स्थापना कराई जा रही है, इतने मेडिकल कॉलेज ला जा रहे हैं कि यहाँ से जब डॉक्टर्स निकलेंगे तो उन डॉक्टर्स की जो हमारा गैप है, उस गैप को हम पूरा करें। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था, उस सपने को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा करने का काम किया है। ये एक विशेष सर्कल है। जैसे जैसे हमें MBBS डॉक्टर्स मिलेंगे, PG डॉक्टर्स मिलेंगे, हमारे डॉक्टर्स की कमी को हम पूरा करते चले जाएंगे। और थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन हम इस कमी को उत्तर प्रदेश में पूरा करके जहाँ जहाँ भर्तियाँ होनी है वहाँ भर्तियाँ करने का काम करेंगे। नितिन अग्रवाल को राजनीतिक विरासत अपने पिता नरेश अग्रवाल से मिली। 2017 का चुनाव नितिन अग्रवाल ने साइकिल से लड़ा था, लेकिन पिता नरेश अग्रवाल का राज्यसभा का पत्ता कटा तो पूरा कुनबा बीजेपी के अंगने में शामिल हो गया। बीजेपी ने भी प्रदेश के वैश्य मतदाताओं को रिझाने के लिए 2 बार के विधायक नितिन अग्रवाल को उपाध्यक्ष बनाकर बड़ा दांव खेला है। हरदोई की जनता के लिए आपके क्या ऐसे एजेंडे हैं जो अगले 5 साल के एजेंडे को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, एक बाईपास का बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसको हमने जनवरी में जिस वादे को पूरा भी किया था, और चुनाव के तुरंत बाद उसका काम भी शुरू होगा। उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट, नौजवान को रोजगार देने का एक बड़ा मुद्दा है। 5 साल हमारा उसी पे फोकस रहेगा कि जब हमारी सरकार बने तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवान साथी प्रदेश के, उनको रोजगार के अवसर मिले। आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि अग्रवाल परिवार का 40 साल से हरदोई में कब्जा है। क्या इसको आप कॉम्प्लीमेंट के तौर पे देखते हैं या फिर जलन के तौर पे? चलिए, उन्होंने एक्सेप्ट तो किया कम से कम। आज तक जो विरोधी हमें हर चुनाव में हराने का काम कर रहे थे, आज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हरदोई के हर व्यक्ति के दिल में हमारा कब्जा है, और जब तक वो कब्जा रहेगा तब तक विरोधी यहाँ पनप नहीं। 40 साल हरदोई सदर सीट पर काबिज अग्रवाल परिवार के खाते में शहर के विकास के कई काम दर्ज, लेकिन धूल फाक रहा ट्रॉमा सेंटर, रोजगार, महंगाई और बंद पड़ा कृषि विकास केंद्र इस बार के चुनावी मुद्दे। हरदोई शहर की सीट पर पिछले 40 सालों से अग्रवाल परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार जनता क्या सोचती है और क्या मुद्दे हैं उसके बीच में। हम एक शहरी इलाके में मौजूद हैं और वहां पे तमाम वर्ग के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या लगता है चुनाव में? मुद्दे तो इस देश में, प्रदेश में जो है विकास और ये कभी मुद्दे नहीं रहे, ज़्यादातर जातीय मुद्दे रहे। लेकिन इस बार एक विशेष मुद्दा ये है कानून और व्यवस्था।
कानून और व्यवस्था पिछले 5 सालों में बहुत अच्छी रही है। क्या लगता है इस बार कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है या फिर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, ये भी मुद्दे हैं हरदोई के लिए? भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की हुई। आज जो जनता है उसने शिक्षक के रूप में जो 5 साल कार्यकाल है उसकी समीक्षा उसने की। आज जो पूरा 100% जनाक्रोश आता है भाजपा के खिलाफ इसीलिए है, उसमें जानवरों की भी समस्या है। गांव में जब हम जाते हैं तो बच्चों की जुबान पे इस सरकार के खिलाफ जनाक्रोश है, औरतों के खिलाफ जनाक्रोश है, बुजुर्गों के खिलाफ है, क्योंकि हम खेती बाड़ी पर निर्भर परिवार हैं, उनकी है। शिक्षा के क्षेत्र में जो गिरावट आई है, जो कमी आई है, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है, ये समस्या है। चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरीके से 2 साल के कोरोना काल में आम जनमानस प्रभावित हुआ है, उससे कहीं ना कहीं तमाम दिक्कतें और पैदा हुई हैं। हमारे साथ में शिक्षक भी हैं जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं। क्या है बच्चों के मन में, क्या है युवाओं के मन में? युवाओं के मन में मतलब जो कुछ हमने अपना आकलन किया है कि नौकरियां मान लीजिए कम मिली हैं, लेकिन डिजर्विंग कैंडिडेट्स को ही मिली हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी अपना लाइन से आया और मिल गया। हमारे जानने वाले जितने डिजर्विंग लोग थे जो पिछली नौकरियों में इंटरव्यू में बाहर हो जाते थे, किसी कारण की वजह से कोई लिस्ट आ जाती थी, अब उन सारे लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। कम मिली हैं लेकिन डिजर्विंग कैंडिडेट्स को मिली हैं। आपका क्या मत है इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, हमारे हिसाब से तो सरकार को बेरोजगारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग बेरोजगार हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और विशेषकर ये आरक्षण की प्रक्रिया को एक सामान्य करना चाहिए, ताकि लोग आरक्षण के हिसाब से नौकरी ना पाएँ। आर्थिक स्थिति के हिसाब से आरक्षण देना चाहिए। और जानवर की समस्या देखिए, लोगों ने अब खेती ट्रैक्टर से शुरू कर दी है, लोगों ने अपने हल बैल छोड़ दिए हैं, तो वो जानवर जाएंगे कहाँ? क्या सब सरकार ही करेगी? हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? भाई, हम अपने पशु को अपने घर में बांधें, हम उसका दूध लेते हैं और निकाल देते हैं। आपको क्या लगता है कि हरदोई में क्या मुद्दे हैं? हरदोई में मुद्दे तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। नौजवान बेरोजगार हैं और यहाँ एक ही सिक्का चलता है नरेश अग्रवाल का, बाकी पार्टी धर्म से कोई मतलब नहीं। सारा धर्म, सारी पार्टियाँ नरेश अग्रवाल के लिए, एक जगह ठेकेदारी कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, लेकिन है उन्हीं का सब कुछ। केवल और केवल नरेश है, बाकी जब तक वो जिंदा है तब तक यहाँ की सीट कोई नहीं ले जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ नरेश कुमार। हरदोई सदर सीट पर कुल 4,13,133 वोटर हैं। इनमें 2,20,645 पुरुष मतदाता और 1,92,464 महिला वोटर हैं। जातीय समीकरण देखें तो प्रमुख रूप से अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या करीब 1,10,000 है, जिनमें पासी मतदाता 60,000 से अधिक है। करीब 40,000 ब्राह्मण और 35,000 ठाकुर मतदाता हैं। 30,000 मुस्लिम और करीब 28,000 वैश्य मतदाता हैं। इसके अलावा कुशवाहा और पाल समाज से भी करीब 40,000 मतदाता इस विधानसभा में। जातीय समीकरण के आधार पर पासी बाहुल्य सीट से सपा ने विधायक अनिल वर्मा को मैदान में उतारा है। हरदोई से सपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं अनिल वर्मा जी। वर्मा जी पहले भी विधायक रह चुके हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि रखते हैं। क्या लगता है इस बार किन मुद्दों के आधार पर हरदोई के बीच में हैं आप? क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों के सम्मान के लिए मैं लोगों के बीच में आया हूं। हरदोई विधानसभा क्षेत्र में 50 वर्षों का कार्यकाल पीछे का उठा के देखा जाए तो यहाँ की जो नगर की सीमा होती है वो 1 इंच भी पुराने नेताजी नहीं बढ़वा सके। जितना लोग नगर में रहते हैं उससे अधिक लोग 5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। यहाँ जाम की समस्या है, जल निकासी की समस्या है, यहाँ एक भ्रष्ट तंत्र उनका काम कर रहा है। और ये जो जिनसे हमारा जो प्रत्याशी हमारे खिलाफ है, यहाँ के विधायक जी, वो सीधे अग्रवाल परिवार, सीधे अग्रवाल परिवार के ऊपर बोलिए ना कि अग्रवाल परिवार। वही बात, ये अग्रवाल परिवार। आप थोड़ा झिझक क्यों रहे हैं? नो, झिझकने की आज तक कभी बात नहीं रही है। ये परिवार एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसमें एमडी, डायरेक्टर और नीचे तक के सारे पदों पे लोग मौजूद हैं जिनका अलग अलग काम है। कोई ठेकेदारी पे पैसा वसूलता है, कोई तहबाजारी पे पैसा वसूलता है, कोई बैनामा कराने जाते हैं, जो ज़मीनें जो है सरकारी ज़मीनें उनको डिस्टर्ब करके पैसा वसूलते हैं। मतलब हर तरीके से
42 साल लगातार ये लोग लूट करते रहे हैं, लोगों का अपमान करते रहे हैं, लोगों की हत्या कराते रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित करते रहे हैं। इन सब से निजात दिलाने के लिए मैं यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ और मेरे चुनाव जीतने के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में 6 महीने में अंतर दिखाई पड़ेगा। अनिल वर्मा ने राजनीति बीजेपी के बैनर तले शुरू की थी। 2012 में बीजेपी का दामन छोड़कर अनिल वर्मा सपा की साइकिल पर सवार हो गए और बालामऊ विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। हरदोई में पछड़ापन का ठीकरा अग्रवाल परिवार के सरबढ़ अनिल वर्मा जनता के बीच बदलाव के लिए वोट मांग रहे हैं। आप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, ऐसा क्या मजबूत आधार है आपका जो आप ये मान के चलते हैं कि आप, क्योंकि अग्रवाल परिवार का 40 सालों से कब्जा इस सीट पर, क्या लगता है कि कौन सा ऐसा मजबूत आधार है आपका? मेरे साथ हर वर्ग का समर्थन है। मेरा इस क्षेत्र से, मैं जो क्षेत्र नया जुड़ा हुआ है, इसका मैं 15 से 20 साल पहले मैं यहाँ का विधायक भी रहा हूँ। उस क्षेत्र में जो काम मैंने कराए हैं, आप लोग जा कर के ग्राउंड जीरो पे जा कर के उस क्षेत्र में लोगों से पूछिए जा कर के कि जो सड़कें हमने, सैकड़ों गाँवों की सड़कें हमने बनवाई हैं, जो हमने वहाँ पे हैंड पाइप दिए हैं, 15 और 20 साल पहले जो काम किया है हमने, उसकी ना तो ये मरम्मत करा पाए हैं, ना मेरे किसी मामले में अगर वो देखा जाए तो कहीं पर टिकते हैं। तो क्या सिर्फ ये विकास के कार्य मुद्दा है या फिर जातीय समीकरण भी? क्योंकि आप पासी समाज से आते हैं और पासी समाज का यहाँ पे बहुत बड़ा वोट बैंक है। क्या लगता है कि जातीय समीकरण कुछ बदलाव ला सकता है? देखिए, सभी समीकरण हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। उनके साथ कोई भी संभ्रांत नागरिक, कोई भी, आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो पिछले कार्यकाल में जो काम हुए थे और इधर 5 साल के काम को देख लीजिए, उस पर भी बहुत सा अंतर दिखाई पड़ता है। ये केवल झूठ बोलते हैं। हमारे नेताजी ये जिस दल में जाते हैं उस दल को निपटाने का काम करते हैं। वो तय कर लेते हैं कि केवल हम जीतें, बाकी लोग हार जाएं। इस बार वो अपनी सीट बचाने के भी लाले पड़ रहे हैं। पहले वे लोगों को बुला करके मिलते थे, अब उनकी घर की महिलाएं भी बाहर निकल करके लोगों के सामने झुकने का काम जब मैंने सम्मान देना शुरू किया है, तो वो नेतागण भी और उनके परिवार के सदस्य भी अब लोगों का सम्मान करना सीख रहे हैं। मैं उनको इस विधानसभा क्षेत्र में लड़ने आया हूं, तो ये सिखाना चाहता हूं कि क्षेत्र की जनता का सम्मान कैसे किया जाता है और उसके बाद जो काम कैसे होगा, ये आने वाले क्या लगता है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, यहाँ पे किसानों का मुद्दा है, सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। एक बीजेपी का दावा है कि लॉ एंड ऑर्डर उसकी सरकार में बहुत मजबूत हुआ, विकास की बात करते हैं, वो कब्रिस्तान की दीवारों की बात करते हैं, वो आजम खान की बात करते हैं, अतीक अहमद की बात करते हैं, वो सब मुद्दे चलेंगे यहाँ पे? ध्रुवीकरण की, तुष्टिकरण की राजनीति होगी? जितना भ्रष्टाचार, जितनी लूट इस सरकार में हुई है, उतनी लूट आज़ादी से आज तक कभी नहीं हुई। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जनता का एक सिस्टम जो पहले था, जनता की बात छोड़िए, जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाती है। पहले जो काम भ्रष्टाचार में लोग 100 और 50 रुपए देकर काम चला लेते थे, नेताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब अधिकारी उसी चीज़ को हजारों और लाखों रुपए में लेकर के जा रहे हैं। जितना बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, किसी भी मामले में आप देख लीजिए, उनका बजट देख लीजिए, उनकी व्यवस्थाएं देख लीजिए, उन्होंने देश को लूटा है, केवल झूठ बोला है। विकास की एक भी योजना वो दिखा दें कि उन्होंने इतने सालों से जो सत्ता में है, नीचे भी है, ऊपर भी है, डबल इंजन की सरकार है, एक योजना कोई बता दें जो उनकी सफल हुई। हरदोई जिले में शहरी मतदाताओं के अलावा ग्रामीण मतदाताओं की भरमार है, जिसमें ज्यादातर अनुसूचित जाति के लोग हैं। ग्रामीण मतदाताओं के लिए सड़क, जल भराव और आवारा पशु सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे तमाम बिरादरी के जो लोग हैं, जो दलित हैं, जिसमें रविदास समाज के भी लोग हैं, जाटव समाज के लोग भी हैं, और चाय पी रहे हैं उस संगोष्ठी के बीच में, और इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हरदोई में दलित समाज को अब तक क्या मिला। क्या लगता है चाचा, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो ये हैं कि जैसे इस सरकार में ज़्यादातर परेशानी आदमी है, गाय जानवर जो घूम रहे हैं। मेरा किसान गरीब अमीर जो है वो खेतों में पड़ा रहता है। इस वजह से जैसे महंगाई, बीज मिली, हर चीज़ पे महंगाई है, डीजल है या खाद है, हर चीज़ के मुद्दे हैं, महंगाई है। किसान को जब सस्ता मिलेगा
तो उसे फ़ायदा होगा। अब महंगाई में बोता है तो वो जानवर खा लेते हैं, यही मुद्दा है। और तो यहाँ मंत्री जी ने जो सड़कें बनवा दी और बिजली गांव में करवा दिया, और मंत्री जी ने खैर किए हैं यहाँ पे, ये गाय वाला मुद्दा है ज़्यादा। मायावती ज्यादा दलितों का विकास कर रही थी कि भाजपा के पिछले 5 साल के कार्यकाल में ज्यादा विकास हुआ? विकास सारा सबने किया है, सबके लिए किया है। ये तो बात नहीं कि मायावती ने करा हो, मायावती ने करा है, इन्होंने भी करा है। विकास सबने करा है, सबके लिए करा है, कोई खाली दलितों के लिए अकेले थोड़ी किया है। हाँ, तो इस बार दलित क्या सोचता है? अब दलित सोच रहा है, यही सोच रहा कि इन्होंने भी काम अच्छा ही किया है, कोई खराब थोड़ी किया है। गल्ला दिया, फ्री गल्ला कर दिया, महीना में 2 बार कर दिया है, और सब कुछ पेंशन दूनी करके दे दी है, सब कुछ दिया है। सरकार अच्छी है, ये भी अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार बहुत बढ़िया है। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सोचकर वोट करा जाएगा? जी बेरोजगारी, और भी बहुत सारे काम हैं, बहुत पेंडिंग में पड़े हैं सरकार के। कोई खास नहीं हुआ विकास का काम। क्या उम्मीद है इस बार, क्या मुद्दे क्या है? रोजगार पे जाएगा। रोजगार पे? बिल्कुल। रोजगार पे सोच के क्या लगता है कौन सी सरकार ज्यादा रोजगार या सादा गरीबों के लिए सोच के बात करती है? जो सर गरीबों के लिए करेगा वही होगा। पब्लिक यही सोचती है, जो गरीब पार्टी को देखेगा उसी सरकार उसी की बनेगी। जो गरीबों को देखेगा उसकी बनेगी। तो गरीब चाहता क्या है, क्या चाहता है? चाहता है, गरीब को क्या चाहिए? गरीब बेचारा है, मजदूरी करता है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता, बीवी बच्चों को पालन पोषण नहीं कर पाता है। असर हमारे गांव में चल के देख लिया जाएगा, एक हमारे गांव में इतना गरीब पार्टी है, किसी का एक भी ना तो लेट्रिन है, ना तो कोई कॉलोनी किसी का बना है, जो है उसी का सब हो रहा है हमारे गांव में। असर चल के देख लिया जाए। दलित मतदाताओं के बाद ठाकुर और ब्राह्मण मतदाता भी हरदोई विधानसभा में अहम भूमिका निभाते। बीएसपी ने इसी कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए पूर्व सांसद के बेटे शोभित पाठक को मैदान में उतारा है। हरदोई की राजनीतिक चौसर बीत चुकी है। यहाँ पर नरेश अग्रवाल के परिवार का बहुत लंबे समय से कब्जा रहा है, लेकिन जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बसपा ने हरदोई शहर सीट से यानी सदर सीट से ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे हैं शोभित पाठक जी। शोभित जी, क्या लगता है इस बार क्या है मुद्दे हरदोई के? सबसे अहम मुद्दा हरदोई का विकास है। हमारे आपने भी जैसे कहा कि 40 साल से उनने अपना यहाँ पे वर्चस्व कायम कर रखा है और विभिन्न पदों पे रहे, लेकिन उसके बावजूद जो है हरदोई विकास से वंचित है और हम लोग विकास को आगे लेकर चल रहे हैं। हमारे यहाँ एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हमारे यहाँ का युवा बेरोजगार है वो यहाँ से बहुत पलायन कर रहा है हरदोई से, जिसको यहाँ से रोजगार ढूंढने के लिए नोएडा, गाजियाबाद और अन्य प्रदेशों का रुख करना पड़ रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि 40 साल से उनका राज होने के बाद, 20-25 साल से सरकार में रहने के बावजूद जो है यहाँ पे विकास में हरदोई बहुत पिछड़े हुए जिलों में, अड़ोस पड़ोस के जिलों से भी पिछड़ा गिना जाता है। तो हमारा सबसे अहम मुद्दा जो है विकास का है। आखिर क्या वजह रही कि राजधानी लखनऊ से काफी नजदीक है ये हरदोई, लेकिन विकास उतना नहीं, रोजगार के उतने साधन नहीं? किस तरीके के साधन, किस तरीके के विकास की आप बात करते हैं? हम विकास की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियों के विकास की बात कर रहे हैं, रोजगारों के विकास की बात कर रहे हैं, नए आयाम लाने की बात कर रहे हैं। विकास हरदोई में हुआ, विकास हुआ मात्र एक परिवार का विकास हुआ, जो हमारे यहाँ अग्रवाल परिवार का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उस परिवार का विकास हुआ है। बाकी यहाँ पे हर आदमी ये छूता है, ना तो यहाँ पे बहुत पर्याप्त मात्रा में इंडस्ट्रियाँ हैं, ना यहाँ पे इस तरीके के कोई वो हैं रोजगार उत्पन्न करने वाले वो हैं कि जिसमें आदमी यहाँ पे रोजगार में वो हो सके। तो यहाँ पे इस सब चीज़ों का बड़ा टोटा है, विकास का टोटा है। तो उसको जो है ये हम लोगों के लिए एक अहम मुद्दा भी है और ये हमारे लिए एक शर्म की भी बात है कि हमारा, आपका कहने के अनुसार कि राजधानी कितने करीब होने के बावजूद इतना पिछड़ा हमारा जिले में गिनती होती है। तो ये हमारे लिए बड़ा मतलब शर्म की बात है हमारे जिले के लिए। इस सीट पर ब्राह्मण काफ़ी बड़ी संख्या में है, 60,000 के आसपास ब्राह्मण हैं। वहीं दलित की अगर बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में दलित हैं, लेकिन बीएसपी का वो गठजोड़ जो है कभी कामयाब नहीं हो पाता यहाँ पर। रीज़न? नहीं, ऐसा नहीं है। वोट का परसेंटेज हमारा हमेशा से जो जितना चला आ रहा है उससे बढ़ रहा है। और थोड़ा सा चूँकि ये जो इस समय जो अग्रवाल फैमिली है, इन लोगों ने ज़्यादातर अपना दल बदलने का काम किया है और बसपा में भी पूर्व में ये बसपा से जीते भी हैं। यहाँ पे 2008 का उपचुनाव जो है, जो इस समय मौजूदा विधायक ये लड़ रहे हैं, तो वो यहाँ से उनको बहन जी ने मौका दिया था, जो सबसे पहली बार वो यहाँ से बसपा से ही विधायक हुए थे। बसपा से विधायक हुए, वे सपा में चले गए, फिर तमाम पार्टियों में रहे। क्या लगता है इस बार जो चुनावों में बसपा कहीं फाइट में नजर नहीं आ रही? आपको लगता है कि उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा? नहीं, ये गलत फहमी है, या ऐसा है, ये हम कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में, ये उसका प्रोपोगंडा फैलाया हुआ है कि अपने बातों से और प्रलोभन से लोगों को जो है वो गुमराह कर रही है। बसपा का जो वोट है वो ठोस है और ज़मीन पर है, ये आपको अभी इस चुनाव में मालूम पड़ेगा।
क्या लगता है कि क्या किसान एक सबसे बड़ा मुद्दा बन के उभरा है पिछले कुछ समय में? लगता है कि हरदोई जिले में भी किसान की समस्या है? बिल्कुल है, किसान की समस्या बिल्कुल है। और देखिए, अब इन लोगों ने चुनाव के समय पे इसको अपना कानून जो विड्रॉ किया है, वो इनके मंत्री गुपचुप तरीके से ऑफलाइन जो है वो कह भी चुके हैं कि हम आगे इसको फिर से लागू करेंगे। तो उसमें इनकी जो नीयत में उसमें खोट तो है ही। दूसरा, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो छुट्टा मवेशी पशु घूम रहे हैं, उनको वो जो किसानों की फसलें खराब कर रहे हैं, ये भी एक हमारे यहाँ अहम मुद्दा है, जिससे हमारे यहाँ किसानों में बहुत रोष है। आधी आबादी वाली महिला मतदाताओं के लिए फ्री राशन और कानून व्यवस्था 2022 के चुनाव में बड़ा मुद्दा है। आधी आबादी वाली महिलाएं वोट किसको देंगी, इस पर फिलहाल चुप्पी है, लेकिन चुनावी मुद्दे खुलकर बोल रही हैं। हरदोई के अलग अलग इलाकों पे हम लोग घूम रहे थे, उसी दौरान हमें कुछ महिलाएं मिल गईं, राशन का इंतजार कर रही थी। राशन कब कब मिलता है महीने में? क्या हो रहा था यहाँ पे? 2 बार मिलती भैया। तो हाँ 2 बार। हाँ 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 हाँ। तो फिर क्या सब हर महीने मिल रहा है राशन? हाँ। खुश? हाँ। बम बम चल रहा है सब? हाँ। तो इस बार चुनाव आ गए हैं। हाँ। क्या होगा इस बार? किस पे क्या सोच कर वोट करेंगी आप लोग? करियो बढ़िया यहाँ पर का मालिक कुछ वोट दी वोट मिली है, अब मिलती राशन मिल जाते, और पानी पड़े अब पानी 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 पड़ी अब तो बस राशन मिल पानी में पड़े रहे। हाँ, राशन सबका दे। हाँ। तो और क्या समस्याएं क्या हैं यहाँ पे? कुछ मुद्दे हैं? कुछ हैं? हाँ, राशन मिलते हैं। हाँ। पैसे ऐसे मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं। क्या कहाँ देगा पासी अब की वोट? अब वोट जहाँ सब दें तो हम वोट दें। अब वोट सबका दें, अब डारो तो गाना घर सब डारो, पन्नी सब डारे पड़े ना। और का कोई चीज नहीं मिलती है। भगतापुर के लिए कोई चीज नहीं मिली रही है। कोई नहीं मिला आपके गाँव को? हाँ। अरे रोड बनी कि नहीं बनी? रोड तो मिला, रोड खरीद मिलता है जहाँ तहाँ गच्चा खुच्चा है। और का बा औरतों के लिए इस बार कानून व्यवस्था मुद्दा है। कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई कि नहीं हुई? हुई नहीं का, हुई नहीं का, हुई। हाँ अभी ठीक है। हाँ। बिजली आती है? बिजली आई रही घर में ना, ये पहले कुछ सिलेंडर मिले? सिलेंडर मिले। हाँ, क्या लगता है इस बार वोट किसको देंगे आप लोग और क्यों देंगे? विकास हुआ पिछले 5 सालों में या नहीं हुआ? किसको वोट देंगे इस बार? विकास कुछ नहीं, विकास का यहाँ कुछ ना कॉलोनी मिले, कुछ नहीं मिले। समस्या क्या है आप लोगों की? समस्या सबका की समस्या का कि नहीं है। अरे भाग कहाँ रही हो? थोड़ा रुक के। समस्या सबका की समस्या का है नहीं है। समस्या कौन चीज का कर दे, कोई चीज कर दे तो बताई दे, चीज बनाई दे इन्हें का का कोई गरीब गुनी ने का बनाई दो इन्हें घर में का दिखाई बना बिगा खेत नहीं रह जाती है, वो करती है। तो इस बार फिर वोट किसे? अच्छा का मर्जी है, तय का तो जाइए वोट तो दे जाए साइकिल पर दी, हम खुला हम दी साइकिल पर। यहाँ सिलेंडर फिर मिले कि नहीं? सिलेंडर नहीं मिली है। जब 1000 भरते हैं, कौन भराई पाई? महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना काल में ठप पड़े कारोबार बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। वहीं विरोधी अग्रवाल परिवार के किले को ध्वस्त करने के लिए जातीय समीकरण की बिसात बनाने में जुटे। जातीय समीकरण को आधार माने तो सपा और बसपा उम्मीदवार आंकड़ों में कहीं आगे दिखते हैं। 40 साल से विरोधी भी अग्रवाल परिवार की व्यूह रचना को छिन भिन करने की कोशिश में जुटे हैं। 2022 में ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 10 मार्च को तय होगा, लेकिन सबकी दिलचस्पी इस बात पर जरूर रहेगी कि 40 साल से पड़े सूखे पर कमल खिलेगा या फिर दशकों से बने हुए दबदबे का खात्मा हो जाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश राणा के साथ प्रशांत गुप्ता, हरदोई, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।